नमस्कार, जय माता की। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दीपावली के वीडियो भाग 2 में मैं आपसे बात करूँगी नरक चतुर्दशी के बारे में। नरक चतुर्दशी क्या है, छोटी दीपावली क्या है, क्या किया जाता है छोटी दीपावली वाले दिन, क्यों खास है। दीपावली तो खास है, सबको पता है। क्या छोटी दीपावली भी खास है? चलिए इस बारे में बात करते हैं। पर उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नरक चतुर्दशी मतलब छोटी दीपावली। आपने सुना होगा रामायण में कि भगवान श्री राम ने कहा था कि मुझे अगर बुलाना है तो मुझसे पहले भगवान श्री बजरंग बली का आप लोग ध्यान कीजिए। जो बजरंग बली का ध्यान करेगा मैं अपने आप वहाँ पर उपस्थित रहूँगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दीपावली वाले दिन क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो हम लोग उनके लिए दीपक जलाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। पर दीपावली के ठीक पहले अगर हम लोग बजरंग बली का ध्यान करते हैं तो भगवान श्री राम जो कि विष्णु जी के अवतार थे, उनके साथ माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य ही प्रवेश करती हैं। तो छोटी दीपावली वाले दिन आपको क्या करना है कि सुबह में आप बजरंग बली के मंदिर जाइए। बजरंग बली के मंदिर जाने के पहले आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए, बजरंग बली की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है तो उस कर्जा को ख़त्म करने के लिए आप बजरंग बली बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मेरे ऊपर से कर्ज ख़त्म कीजिए। और ये मैं आपसे इस छोटी दीपावली के शुभ दिन पर मैं आपसे ये आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ या मांगना चाहती हूँ। ऐसा बोल करके उस जलते दीपक को किसी भी आसपास के हनुमान मंदिर में जा कर के रख दीजिए। यह तो आपने कर ली सुबह में एक छोटा सा उपाय। फिर आपको रात में क्या करना है, जैसे कि मुझे बोलते हुए बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि ये जो वीडियो जो देख रहे हैं बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ कोविड के वजह से उन्होंने बहुत अपनों को खोया है। अचानक उनके घर में अचानक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कब क्या हो जाए। किसी को इस बात का डर था कि हमारे साथ कहीं कुछ हो ना जाए, या कितनी बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके साथ हो भी चुका है। मेरे पास फ़ोन और मैसेजेस आते थे। तो ये होती है हमारी जो अचानक हमारे घर में दुर्घटनाएं हो जाती है, अकाल मृत्यु आ जाती है। तो इसका भी उपाय हम छोटी दीपावली वाले दिन करते हैं। छोटी दीपावली वाले दिन हम एक यम का दीपक निकालते हैं। यम का दीपक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रात्रि में जब सबका खाना हो जाता है तो उसके बाद आटे का एक दीपक बनाते हैं। दीपक जो होता है वो 4 मुखी होता है, क्योंकि हम चारों दिशाओं से हम यमराज का पूजा करते हैं। यही एक ऐसी रात है जिस दिन हम यम की पूजा करते हैं। हम बोलते हैं कि आप हमको अकाल मृत्यु से बचाइएगा। हमारे लाइफ में जो अचानक हमारे जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं उन दुर्घटनाओं से हमें बचाइएगा। हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं, हमारे जितने भी प्रियजन हैं, उन सभी को इस भय से मुक्त कीजिएगा। तो ये प्रार्थना हम चारों दिशाओं में करते हैं, तो इसलिए उसका चौमुखी दिया जलता है। आटा ध्यान रखिएगा, जो ऐसा नहीं है कि आपने खाना बना लिया आटा बचा है उस आटे का आप बनाएंगे, या फिर आटा आपने दिए के लिए आटा गूंधा और उससे बच गया तो रख दिया आपने कि कल उसके रोटी या पराठे बन जाएंगे। आटा उतना ही गूंदिएगा जितने का दीपक बना पाए। एक्स्ट्रा है तो उसको फेंक दीजिएगा बाद में। आप चौमुखी दिया बनाइएगा। उस दिए को आपने जलाया, उसके बाद आपने हाथ जोड़ के, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने यम देवता से प्रार्थना की। उसके बाद आप उस दीपक को घर के बाहर लेकर के जाते हैं। अगर ये काम घर की कोई बड़ी बूढ़ी करती हैं, बहुत जो घर का मुखिया है वो करता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, अन्यथा कोई भी कर सकता है। आप इस दीपक को बाहर लेकर के जाइए और घर के जो मेन दरवाज़ा है वो मेन दरवाजे के उल्टे साइड में दक्षिण दिशा के तरफ आप उस दीपक को रख दीजिए। और उस दीपक को रख करके आप प्रार्थना कीजिए कि
हाँ, हे यम देवता, हमें अकाल मृत्यु से और जो हमारे जीवन में अचानक दुर्घटनाएं होती है उनसे आप बचाइए और मेरे परिवार वालों को बचाइए। इस तरह की आप प्रार्थना करेंगे और फिर आप आ जाएंगे। पीछे पलट के उस दीपक को नहीं देखना होता है, ना उस दीपक को बुझते हुए देखना होता है। बहुत सारे मेरे जातक हैं बोलते हैं कि हम फ्लैट्स में रहते हैं तो क्या हम बाहर जाके दीपक रखें। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आप अपने घर के बाहर दीपक रखिए। अगर आप रूम किराए पे लेकर के रहते हैं कि एक एक कम रूम है, जैसे आपने किराए पे एक घर में आपने एक रूम लेके किराए पे रह रहे या रेंट पे रह रहे, तो आप उस घर के बाहर दीपक रखेंगे। पर अगर आप किसी फ्लैट में अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो आप घर के बाहर दीपक रख सकते हैं। दीपक रखने के बाद यह ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसके बाद घर का कोई सदस्य घर के अंदर प्रवेश ना करे। घर के अंदर प्रवेश करने का मतलब होता है कि यम उनके साथ आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सब लोग जब सो जाए उसके बाद आप ये वाला काम करेंगे। तो सुबह में आपको हनुमान जी को आपने प्रसन्न किया, शाम में आपने ये वाला उपाय किया, उसके बाद दीपावली वाले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपके घर आने से कौन रोक सकता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि कैसे दीपावली वाले दिन पूजा पाठ किया जाए, क्या है पूजा करने का सही समय और क्या है वो छोटे छोटे उपाय जिन्हें करके हम अपने जीवन के बड़े बड़े काम बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। जय माता की।